आज की हमारी वीडियो का न्यू टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग क्लास 7th। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड consequences which have many letters between them as in English alphabet। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा कंसिक्वेंसेस लिखा हुआ है इसमें, अब जैसे ये सी है, सी के बाद ओ आया, ठीक है, लेकिन सी से ओ के बीच में हमारे कितने लेटर्स हैं? बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं ना। सी के बाद डी आता है, ई आता है, मतलब सी से ओ के बीच में बहुत सारे लेटर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पेयर बताने हैं कि जितने लेटर इसके बीच में आए उतने ही होने चाहिए जो इस वर्ड में है, ठीक है। देखो इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे? देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ चेक करेंगे, उसके बाद राइट एंड से लेफ्ट एंड की तरफ भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी से स्टार्ट कर, देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एक भी लेटर मुझे नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ओ से चेक करते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं है एक भी, ठीक है। फिर उसके बाद एन को चेक करते हैं, एन ओ पी क्यू, क्यू मिल गया ना, मतलब ओ एन और क्यू के बीच में टू है, यहाँ भी टू ही लेटर्स हैं, ठीक है। तो मेरा एक पेयर ही हो गया एन का और क्यू का, ठीक है। उसके बाद आगे चेक करो, पी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद नहीं है। उसके बाद ई से चेक करो, एस से, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं है। उसके बाद क्यू से, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद आगे देखो, यू से, यू के बाद क्या आता है? वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं है। इसी तरीके से हमें सबको चेक करना। अब ई का देखो, ई एफ जी एच आई, ठीक है, नहीं है। ऐसे ही हमें सारे लेटर्स को चेक करते हुए चलना है। एन को भी चेक करेंगे। अब हम जो फॉरवर्ड गए हैं ना, तो हमें सिर्फ एक पेयर मिला है। अब हम बैकवर्ड चेक करते हैं, यानी कि इस तरफ चेक करते हैं, ठीक है। इस तरफ चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही एस को करेंगे, जैसे एस को इस तरफ जाना है हमें, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, नहीं आया ना, ठीक है। इसी तरीके से ई को, अब मैं क्या करती हूँ, आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि कौन कौन से हमें फाइंड हो रहे हैं। देखो हम सी को चेक करेंगे, वापस बैकवर्ड जाते हुए, सी डी ई मिल गया हमें एक और, ठीक है, यानी कि एक पेयर मेरा ही हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद जब एन को देखेंगे तो एन में क्या मिलेगा मुझे, एन ओ पी क्यू, दोबारा से मुझे मिल गया एक लेटर और, ठीक है। तो एन से लेके क्यू तक मुझे मिल गया। उसके बाद क्यू आर एस टी, एक सेकेंड, एन से स्टार्ट किया मैंने, एन ओ पी क्यू आर एस, देखो एस आ रहा है ना, यानी कि एन से मुझे एक लेटर और मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, ई से भी नहीं मिलेगा, यू से भी नहीं मिलेगा, क्यू से नहीं मिलेगा, क्यू से चेक, क्यू आर एस, देखो एक लेटर और मिल गया मुझे, ठीक है। उसके बाद जब मैं चेक करती हूँ, ऐसे आपको है ना सारे चेक करने, मैं एक एक चेक करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही एन को देखो, एन ओ, एन के बाद ओ आ गया, ठीक है। तो ऐसे मेरे टोटल कितने पेयर बने? ऐसे कर करके मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या है, ग्राफ को लेके हमारे डायरेक्शंस के चार्ट को एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस तरफ हमारा नॉर्थ हो जाएगा, साउथ, ईस्ट एंड
वेस्ट। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, हर्ष जो है चलना स्टार्ट करता है, वो किसको फेस कर रहा है, साउथ को। साउथ कौन सी है हमारी, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो साउथ की तरफ फेस किए हुए 15 मीटर तक वो गया। ठीक है, 15 मीटर तक वो चला, यानी कि मैंने 15 मीटर हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न टू हिज राइट। अब देखो अगर एक बंदे का फेस इस तरफ है, फेस इस तरफ है उसका, ठीक है, तो उसका राइट कौन सा होगा, ये वाला है ना। तो ये जो बंदा है इसका फेस इस तरफ है, तो राइट इसकी इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इसने क्या किया, राइट में एंड वॉक 10 मीटर, अब 10 मीटर वो इस तरफ चला है। ठीक है, उसके बाद है एंड टर्न टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ पे जाने के बाद वो लेफ्ट में मुड़ गया, लेफ्ट। अभी देखते चलना है, मतलब एक बंदा है उसका फेस इस तरफ है, तो उसके लेफ्ट कौन सा होगा, इसी तरफ होगा ना, नीचे की तरफ। ठीक है, एंड अगेन उसने क्या करा है, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर के लिए उसने फिर से वॉक किया। ठीक है, एंड ही टर्न टू हिज लेफ्ट। उसके बाद ये यहाँ से, यहाँ फेस था, उस तरफ फेस था इसका, तो फिर से वो अपने लेफ्ट में चला गया। ठीक है, फिर से लेफ्ट में घूम गया। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, अब बताओ कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो हमारा वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में हमें ध्यान रखना है और राइट और लेफ्ट के बारे में ध्यान रखना है कि कोई इंसान किस तरफ उसका फेस है तो किस तरफ राइट आएगा, किस तरफ उसका लेफ्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओगे और मार्क करते जाओगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। Pointing to Karthik, Vivan said, his mother's brother is father of my son Nitin. How is Karthik related to Vivan? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना फैमिली ट्री से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ट्री बनाना चाहिए। ठीक है, तो ट्री में अब देखो जिसने बात कही है, किसने बात कही, विवान ने बात कही है, तो विवान लिख लेते हैं, वी लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अब इस पीछे से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। ठीक है, किसकी बात हो रही, विवान कह रहा है ना, विवान कह रहा है, तो ऑफ माई सन नितिन, यानी कि इसका जो बेटा है, विवान का बेटा, बेटा जो होगा क्या होगा, नीचे आएगा, बेटा नीचे आएगा तो नितिन हो गया। ठीक है, इसका बेटा हो गया। फादर ऑफ माई सन, फादर ऑफ माई सन, अब इसका बेटा है और उसका पापा, तो ये विवान ही हुआ, यहाँ तक सोल्व हो गया। ठीक है, अब इसने बोला, अभी कार्तिक की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या बोला है, इज मदर्स, अब कार्तिक की मॉम हो गई कोई। ठीक है, कार्तिक की मॉम इज ब्रदर ऑफ, अब देखो ब्रदर बोला है ना, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, ये भाई बहन हो गए दोनों। अब देखो इसने पूछा है कि हाउ कार्तिक इज रिलेटेड टू विवान, अब कार्तिक विवान से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसकी मम्मी है, मम्मी का भाई हो गया। ठीक है, और भाई का बेटा हो गया। ठीक है, तो ये इसके मामा हो, और कार्तिक क्या हो गया, उसका नेफ्यू हो गया। ठीक है, हमें कार्तिक का रिलेशन बताना था, तो कार्तिक का रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, कि वो नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, कार्तिक का रिलेशन क्या हो जाएगा, कि वो नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप हमेशा फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करना, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, डायरेक्ट करना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स्थ, अब देखो पहले तो इसमें नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ, टाइम को सेव करने के लिए मैंने इसको लिख लिया है। इसमें क्या बोला है, आर्किटेक्चर एक वर्ड दिया गया है जिसके अंदर फर्स्ट, सिक्स्थ, एट्थ, 10th और 12th लेटर को लेके क्या करना है हमें, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, सभी जो ये लेटर हैं इनको एक ही बार यूज करना है। देन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी योर आंसर। ठीक है, इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म देन योर आंसर शुड बी एक्स। अब इसने बोला है कि ये जो मैंने आर्किटेक्चर में से ये 4-5 वर्ड जो मैंने लिए हैं, अगर इनसे एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका सेकंड लेटर, यानी कि जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका सेकंड लेटर मेरा आंसर होगा। अगर एक से ज़्यादा, अब इसने बोला है इफ़ मोर देन वन वर्ड्स कैन बी फॉर्म देन योर आंसर वुड बी एक्स, अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो एक्स आंसर होगा। इफ़ नो सच वर्ड इज फॉर्म देन योर आंसर इज वाई, अगर कोई भी वर्ड नहीं बन रहा तो वाई आंसर होगा। दो बन रहे हैं तो एक्स आंसर होगा। अगर एक वर्ड बन रहा है मीनिंगफुल तो उसका सेकंड लेटर मेरा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब देखो ये जो लेटर मैंने ले लिए हैं, अब इन लेटर में से आप देखो, मतलब अपना हिट एंड ट्रायल यूज़ करके और मतलब अपनी
कितने आपको वो कैब आपकी कितनी अच्छी है, तो देख के आप क्या लेटर बना सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लेटर को देखूँ तो मेरे हिसाब से इससे एक्यूट बन सकता है, ठीक है, एक्यूट बन रहा है इससे। और इसका सेकंड लेटर क्या है, सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड। अब देखो इसमें कोड में कुछ, देखो इस क्वेश्चन में कुछ कोड बताए गए कि मतलब ये जो लेटर है इसको इस तरह से कोड किया गया है, इस लेटर को इस तरह से कोड किया गया है, तो बताना है कि इस वाले लेटर का कोड क्या होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से मेंशन कर दी हैं। एक तो ये दोनों के दोनों कोड मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है, इसका ये है, इसका ये है। नीचे जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, जो नॉर्मल हमारी ABCD होती है 13 तक हमारी इधर गई, उसके बाद मैंने बैकवर्ड साइड में इसको लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि एन से, और फिर इस साइड रिवर्स साइड में इसको लिखा है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट है, यानी कि AZ के अपोजिट, BY के, CX के, DW के, ये हमारे अपोजिट लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो, अब पता लगाने की कोशिश करो कि हमारा कैसे इसको कोड किया गया है लेटर्स को, ठीक है। जैसे हमारा ऊपर लिखा हुआ था, इसमें देखो जो L है वो पीछे चला गया है और R आगे आ गया है, ठीक है, इतना तो इसने किया है। उसके बाद देखो A को Z में कोड कर दिया, N को M में, G को T में, O को L को, U को F में। अब देखो ये अपोजिट कोड्स नहीं है क्या, जितने भी दिए गए हैं सारे अपोजिट कोड लिए हुए हैं उसने, ठीक है। देखो ऐसे ही इस वाले में देखो, ये N पीछे का आगे आ गया, C पीछे का आगे आ गया, बाकी इनको अपोजिट में कोड किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इस अल्फ़ाबेट को भी कोड करना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट को भी मुझे ऐसे ही कोड करना है। तो देखो कैसे होगा अल्फ़ाबेट का कोड, PET, पीछे वाले को आगे लिख लिया, आगे वाले को पीछे लिख लिया, ठीक है। अब इसके अपोजिट लिखने हैं, L का अपोजिट O होता है, P का अपोजिट क्या है हमारा, P का अपोजिट K है, H का अपोजिट क्या है, S है, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, और E का अपोजिट V है, ठीक है। तो देखो कोई है हमारा इसमें आंसर, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है D इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, OKSYZ, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करने लगते हो तो उसमें आप पहले ही अल्फ़ाबेट को लिख लिया करो, ठीक है, 13 को सीधा और बाकी 13 को अपोजिट साइड में, ठीक है। इससे आपको अपोजिट लेटर्स का क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, और इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।